तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट वाला पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं लेक्चर 2 जो है हमारा। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर दूसरा। इसमें हम बात करते हैं संविधान के वर्णन की। तो संविधान के वर्णन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान कब लिख के पूरा हुआ था? 26 नवंबर। ये लिखा कब गया था? पूरा कब लिख के रेडी कब हुआ था हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949 को। ये 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका एक विशेष रीजन है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या विशेष कारण है। कांग्रेस द्वारा एक अधिवेशन किया गया था, जिसमें जिसमें एक स्वराज भारत का सभा बुलाई गई थी रावी नदी के किनारे 1929 में। तो उस 26 जनवरी 1929 को जो सभा बुलाई गई थी स्वराज आंदोलन की, ठीक है, तो उसको उस 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1929 लिखा। पूरी लिख ना आप, ना आप समझे कि 2029 तो नहीं लिख दिया। इस 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि हमने थोड़ा हल्का फुल्का आपको बता दिया है। अब संविधान की बात करें तो उसके 3 हिस्से: दर्शन, सरकार का गठन और विवेक। दर्शन की बात करें तो ये लगभग 1/3 का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें प्रावधान है इसके। ये है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशित और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण इसके 4 प्रावधान है। सरकार के गठन की अगर बात करें तो सरकार का गठन सबसे बड़ा हिस्सा, ये 50% कॉन्स्टिट्यूशन में यही दिया हुआ है। ठीक है, वह संस्था जो शासन का संचालन करे सरकार कहलाती है। सरकार क्या सरकार किसको कहते हैं? वह संस्था जो शासन का संचालन करे वह सरकार कहलाती है। ठीक है, सरकार 3 प्रकार से होती है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका जो कानून बनाती है, द ग्रुप ऑफ पीपल्स हु मेक एंड चेंज लॉ, है ना। और अगर कार्यपालिका की बात करें तो a group of peoples who enforce who have power to enforce the law। इसका मतलब ये है कि जिनके पास उस कानून, विधायिका द्वारा बनाए गए उस कानून को लागू करने की शक्ति हो। और जो न्याय करती है उसी न्यायपालिका कहते हैं। भारत में ये दोनों कनेक्टेड है। लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव ये कनेक्टेड है, ये अलग है, ये अलग है। इसका कार्य पूरी तरह से अलग है, ये अलग कनेक्टेड है। हालांकि अध्यक्षात्मक प्रणाली जहां है, जहां भी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, वहां पे तीनों अलग अलग है। जुडिशरी अलग है, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग। मतलब एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशरी अलग और लेजिस्लेचर अलग। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। बट भारत में विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी हुई है, एक साथ जुड़ी हुई है। चलिए, विविध लगभग 17% बचता है, 17% का ये हिस्सा है। बाकी विविध में, जब विविध का आएगा तब पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है,
जिसमें हम संविधान का वर्णन पढ़ रहे हैं। और संविधान के वर्णन में पढ़ते हुए हमने ये जान लिया है कि संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान लागू कब हुआ था? उन्होंने 26 जनवरी 1950 को। पूरा लिख के, पूरा कब लिखा था? पूरा लिखा था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए उसको संविधान दिवस मनाया जाता है। पहला स्वराज दिवस कब था? पहले स्वराज दिवस हुआ था 26 जनवरी पहला स्वराज दिवस 26 जनवरी 1929 को रावी नदी किनारे एक सभा हुई थी, कांग्रेस अधिवेशन द्वारा सभा की गई। चलिए ये बाद में लिखाएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद हम विविध पढ़ते हैं। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। और संसद, भारत पार्लियामेंट वह है जो संसद, भारत की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट, संसद, भारत की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। कहीं की अमेरिका की पार्लियामेंट अलग है, जापान की पार्लियामेंट का दूसरा नाम है, भारत की पार्लियामेंट का नाम संसद है, ठीक है। इतना आप याद रखिए। आगे हम पढ़ेंगे जो भी कार्यपालिका के कार्य क्या है, कौन कौन कार्यपालिका में आता है। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, डीएम है, सीएम है, जो भी हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप एक बार मिटा, मतलब आप लिख लीजिए, मिटा देता हूं उसको, ठीक है। तो अब बात करते हैं लाइक कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका में क्या है? इसके दो प्रकार है, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक जैसे कि मंत्री लोग हैं, मंत्रिपरिषद, ये अस्थाई है, टेम्परेरी है। और प्रशासनिक में नौकरशाही यानी कि स्थायी है, ठीक है। विधायिका की बात करें तो विधायिका के दो भाग हैं, एक केंद्र और दूसरा प्रदेश। केंद्र में संसद है और प्रदेश में राज्य विधानमंडल है। राज्य लिखा है, ठीक है, राज्य विधानमंडल है। केंद्र में संसद, उसके दो भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसके भी दो, विधान परिषद और विधानसभा नाम है, दो दो भाग हैं। कार्यपालिका में के भी दो भाग हैं, केंद्र और प्रदेश, क्योंकि ज्वाइंट है ना। कार्यपालिका कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, कैबिनेट मंत्री और सेंट्रल सर्विसेज काउंसिल मिनिस्टर्स आते हैं, एमएलए एमपी वगैरह आते हैं, जो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, एमएलए एमपी, कैबिनेट, तो स्टेट सर्विस वगैरह इसमें आती है प्रदेश में, ठीक है। न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये हो गई। दीजिए अब बात करते हैं विविध की। विविध में बहुत छोटा हिस्सा है, 15 से 20% है। नागरिकता है, निर्वाचन है, पंचायत और नगर पालिका, चार चीजें। तो इन तीन चीजों, तीन हिस्से में हमारा भारतीय संविधान बटा हुआ है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हम ये बेसिक पढ़ रहे हैं। जैसे ही बेसिक खत्म होगा, हम प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। प्रियम्बल से स्टार्ट करें, उसके बाद मौलिक अधिकार, राजनीति है, मौलिक कर्तव्य, जो हमारा दर्शन सब वाला हिस्सा है, उसमें चार भाग हैं। और चारों भाग हम पूरे, मतलब करेंगे तो पूरा ही, लेकिन चारों भाग एक एक करके, जैसे दर्शन पढ़ेंगे, फिर सरकार का गठन पढ़ेंगे, फिर हम सरकार के गठन के बाद हम बात करेंगे विविध की। विविध सबसे लास्ट में आता है, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़े, एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद प्रियम्बल ही शुरू है। जानकारी क्या है? जानकारी है कि भारत में जो बहुमत है वो कितने प्रकार के हैं। साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है, सारे बहुमत पड़े हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि सभी बहुमत, जितने प्रकार के बहुमत है, इसी वीडियो में समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक को खत्म कर लेते हैं इसी में, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो हुआ नहीं, और बहुत ज्यादा समझाते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा कभी हो जाता है, क्योंकि चीजें कभी कभी ज्यादा समझाने लायक लगती हैं, तो फिर उस हिसाब से देखना पड़ता है, तो वो लंबा हो जाता है। चलिए कोई नहीं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। और आपको बहुमत के प्रकार भी समझा दें, उसके बाद हमारा बेसिक 2 वीडियोज में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसके बारे में जानते हैं।
प्रस्तावना के बारे में हम तभी समझेंगे, अभी उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि बहुमत कितने प्रकार के। ठीक है, उन बहुमत के प्रकार जान लें और दूसरे लेक्चर को विराम देते हैं बहुमत के प्रकार के बाद। चलिए फिर, तो अब हम बात करते हैं किसी भारतीय संविधान में बहुमत की। बहुमत की अगर बात करें तो बहुमत हमारे संविधान में 3 प्रकार की है। कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप है इसके। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के बहुमत है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में क्या होता है? उपस्थिति और मतदान करने वाले व्यक्तियों का बहुमत। जैसे 543 बहुमत, 543 मेंबर है लोकसभा के टोटल, जिसमें से 200 की उपस्थिति हुई और 180 ने उसमें वोट किया। किसी बात पर 200 उपस्थित हुए हैं लोकसभा में और किसी बात पर वोट सहमत और असहमत होने का वोट 180 लोगों ने दिया, जिसमें से साधारण बहुमत कैसे निकाला जाएगा? तो साधारण बहुमत से 180/2 कर देंगे तो 90-90 हो जाएगा। अब बहुमत निकालना है तो देखा जाएगा कि 91 इसमें बहुमत है, इसमें +1 करेंगे और 91 बहुमत तो है मिनिमम। अगर 200 लोग उपस्थित हुए, 180 लोगों ने किसी चीज को सहमत बोला है, तो उस बात को माना कब जाएगा? जब 91 लोग उस बात से सहमत होंगे। ठीक है, ये तो हो गया साधारण बहुमत। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 10 लोग उपस्थित हुए और उन्होंने उनमें से 6 लोगों ने, मान लो 10 लोग प्रेजेंट हुए और 6 लोगों ने बोल दिया ये सही है, तो उस कार्रवाई को वैध मान लिया जाए। ऐसा नहीं। मिनिमम मिनिमम कितने उपस्थित होने चाहिए? मिनिमम 10 लोग। 10 लोगों से मतलब ये है कि 54 लोग उपस्थित होने चाहिए जिस समय लोकसभा में किसी बात को लेकर कोई कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई वैध तभी मानी जाएगी जब 54 लोग उपस्थित होंगे। ठीक है, 54 लोग उपस्थित होंगे तब उस कार्रवाई को वैध माना जाएगा। अब 54 का बहुमत निकाला जाए, मान लीजिए 54 का ही बहुमत हमने निकाला, तो 54 का बहुमत कितना निकलेगा? 54 का बहुमत निकलेगा 28, क्योंकि इसके आधे होते हैं 27, इसमें +1 करेंगे तो कितना निकल आए? ये 28 होगा जाकर, है ना? ठीक है, चलिए, अब कार्रवाई तभी वैध होगी जब न्यूनतम 10% सदस्य उपस्थित रहे। तत्कालीन या प्रभावी बहुमत, ये हम कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं प्रभावी सदस्य संख्या। प्रभावी सदस्य संख्या बराबर क्या हुआ? कुल संख्या माइनस रिक्तियां। कुल संख्या माइनस रिक्तियां, उसी के हिसाब से हम बहुमत निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए, साथ ही विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? प्रेजेंट एंड वोट मेंबर्स मेजोरिटी। उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, इसका प्रयोग किया जाता है। सदस्यों का विशेष बहुमत, इसका प्रयोग किया जाएगा आर्टिकल 312 में और 249 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाला, तो प्रेजेंट एंड वोट मेंबर्स मेजोरिटी 2/3।
उपस्थिति और मतदान करने वाले व्यक्तियों के 2/3 का 2/3 बहुमत, 2/3 उनका 2/3 हिस्सा, जो जो आधे से कम, आधे से कम ना हो टोटल में से, विच इज नॉट हाफ ऑफ टोटल, जो पूरे में से आधा, आप जो कुल के आधे से कम ना हो, जो कुल के आधे से कम ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 543 हैं, और 543 अगर हैं तो कितना निकलेगा इसका? इसका होगा 272। इसका बहुमत कितना हुआ? 272। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है टू टर्मिनेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, संवैधानिक अधिकारियों को हटाने में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने में, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, संविधान संशोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि संविधान संशोधन जो है वो किस बहुमत के अनुसार होता है, ये मोस्टली लोग को चर्चा होती है, उसमें पूछ लिया जाता है, लेकिन एग्जाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। और साथ ही ये पूछा कम जाता है, ये टोटल मेजोरिटी, टोटल मेंबर मेजोरिटी के 2/3, इसका मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगेगा आर्टिकल 61 में, तो इसका कितने सदस्यों की सहमति चाहिए होती है? उसमें 362 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ तक भी हमारा लेक्चर सेकंड था। अब हम कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रेम्बल शुरू करेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेम्बल। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे कल से, हम ये तो हमारा जो था बहुत बेसिक लेवल का था, ये हमने बेसिक पढ़ा। कल से हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस का, जो मोस्टली है, ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस, मतलब बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बेसिक ही है। ठीक है, मेन रूप से कल से तीसरा लेक्चर जो है उससे स्टार्ट होगा, जिसमें हम पॉलिटी, ये तो इंट्रोडक्शन मान लीजिए, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, और ये टारगेट वाला को जरूर शेयर करिए, टारगेट वाला को जरूर शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टारगेट वाला। ठीक है।